दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय 22 का पहला पोर्शन, खाली पहला वाला पोर्शन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जवानी की वासनाओं से भाग, बोलिए मेरे साथ, जवानी की वासनाओं से भाग। भाग मिखा भाग। हालेलुया। पहला कोरिन्थियन 6 अध्याय 18 वचन। व्यभिचार से बचे रहो, लेकिन इंग्लिश में लिखा है फ्ली, भागो। व्यभिचार से दूर भागो। उसके पहले हमने पढ़ा कि जवानी की वासनाओं से भाग। बाइबल हमें क्लियर शब्दों में कई चीज बताती है। हमें से अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी बुद्धिमान होगा तो उन बातों को समझ के अपने जीवन में ले लेगा, ताकि आने वाली मुसीबतों से वो लोग बच जाए। फिर से एक बार पिता, मैं अपने आप को, आए हुए मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, सब लोगों को मैं आपके हाथ में देता हूँ। यीशु का लहू लगाता हूँ। पिता, हमारी बुद्धि को आज खोल दीजिए ताकि आपके वचन को हम समझ सकें, आपके वचन को ग्रहण कर सकें, आपके वचन को मान सकें और आपको खुश कर सकें। यीशु प्रभु के नाम से आमीन। एकदम शॉर्ट में बताता हूं कि इस वक्त जो हमारे वचन चल रहे हैं वो सुधार के ऊपर चल रहे हैं, और पवित्र आत्मा ये काम हमारे लिए, हमारी मदद के लिए भेजा है परमेश्वर ने। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये सुधार का काम होता है, क्योंकि हम लोग अकेले में अपने बलबूते के ऊपर हम सुधर नहीं सकते। और उसके लिए पवित्र आत्मा जो औजार यूज करता है, उसमें सबसे पहला औजार है परमेश्वर का वचन। और प्रभु चाहता है कि जैसे ही वचन हमारे तक पहुंचे, सच्चाई हमारे तक पहुंचे, तो हम तुरंत अपने जीवन को उस सच्चाई के आगे समर्पण कर दें और बदल जाएं। क्योंकि अगर पहला औजार आप काम में नहीं लाएंगे तो पवित्र आत्मा दूसरा औजार लेकर आएगा, और वो है आदमी और हालातें। हालेलुया। क्योंकि आप 24 घंटा हालातों को मुंह देते रहते हैं। इसके लिए कई बार पवित्र आत्मा को ये बहुत आसान पड़ता है कि आपको वचन के द्वारा, अगर नहीं तो परिस्थितियों के द्वारा। हालेलुया। आपकी पत्नी तो आपके साथ है, तो आपको पत्नी के द्वारा सीधा करेगा, आपको पति के द्वारा सीधा करेगा, या तो आपके बच्चों के द्वारा, या तो आपके पड़ोसियों के द्वारा, या तो आपके रिश्तेदारों के द्वारा, या तो किसी और के द्वारा। आदमियों को इस्तेमाल करके परिस्थितियों को बदलेगा, और उन परिस्थितियों के बीच में, तकलीफों के मध्य में आप परमेश्वर के करीब आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफों के दौर के वक्त में ही हम लोग सबसे अच्छी प्रार्थनाएं करना सीखते हैं। जब कोई तकलीफ नहीं है हमारे ऊपर, तब प्रार्थना करने के लिए बोलो तो उनको बोलेंगे, ब्रदर प्रार्थना करना आता ही नहीं है। लेकिन जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है ना, फिर आप देखो कैसे प्रार्थना करना आ जाती है। तो परमेश्वर ये दूसरा चीज हम पर इस्तेमाल करता है। तकलीफें आती हैं, वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे तकलीफों के बाद परीक्षाओं के द्वारा हम ग्रो होते हैं, परीक्षाओं के द्वारा हम प्रभु के करीब आते हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे परीक्षाओं को अगर ओवरकम करना है, मतलब चढ़त जय नहीं, उन्हें मतलब चढ़त करनी है, चढ़ाई करनी है अगर, तो उसके लिए पवित्र आत्मा ने हमको एकदम साफ तरीके से बताया कि अगर आपको
परीक्षा के ऊपर चढ़त करनी है तो आपको सबसे पहली चीज तो आपके अंदर से भय, ये बात समझ के कि ये नॉर्मल चीज है, सबके ऊपर आती है, खुद यीशु मसीह ने भी, हालेलुया, डरने का नहीं है। नंबर 2, हमने उस दिन सीखा, 2 दिन पहले, उसके पैटर्न को चेक करेंगे, हालेलुया, बैकग्राउंड चेक करेंगे कहां से आता है, ताकि मैं उसके ऊपर चढ़ूं। चढ़ाई करना और विजय पाना अलग अलग चीजें हैं। या अभी तक हम लोग खाली उसके ऊपर चढ़ाई करना सीख रहे हैं, विजय पाना उसके बाद का है। हालेलुया, बोलो चढ़ाई करना। चढ़ाई करना मतलब उसके ऊपर प्रबल होना, हावी होना, हालेलुया, प्रिवेल करना, मथा चढ़ना होना चाहिए। हालेलुया, जय पाना मतलब उसको हरा देना, उसके असर को खत्म कर देना। तो पहले तो डरना नहीं, उसके बाद उसका पैटर्न चेक करो कैसे होता है। आपको लगता है ये जगह पे आने से मैं परीक्षा में पढ़ता हूं, उस जगह को अवॉइड करो। आपको लगता है ये आदमी से मिलने की वजह से मैं परीक्षा में गिरता हूं, वो आदमी से अवॉइड करो। आपको लगता है पार्टी में जाता हूं और डीजे म्यूजिक बजती है और मैं परीक्षा में आ जाता हूं, तो आप ऐसे डीजे म्यूजिक के पास जाने की जरूरत न करें, ये हमने पहले सीख लिया। तीसरी चीज, उसका 2 सेंटेंस खाली हमने सीखा उस दिन, कि हमें ऐसे वक्त में परमेश्वर को पुकारना है, प्रभु की हेल्प लेनी है, बोलो प्रभु की मदद लेनी है। और ऐसे वक्त में जब आप परीक्षा द्वार पे है, जब भी आपको लगता है कि कहीं आप गिर न जाएं, ऐसे वक्त में लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं का वक्त भी नहीं रहता है। उस वक्त में खाली 2 सेंटेंस वाला ही प्रार्थना काम करता है, और वो है प्रभु हमें बचा, हेल्प मी लॉर्ड, मेरी मदद कीजिए प्रभु। जब कोई व्यक्ति डूबता है पानी में, तो क्या स्टोरी बताता है कि मैं पानी में कैसे आया? क्या करता है? खाली वो बचाओ बचाओ। उसको कोई बाहर से पूछता है तू आया कैसे, बता तो सही, इधर तू आया कैसे? नहीं बताए। उसके बचाव में से ही समझ में आ जाता है सामने वाले आदमी को कि पहले इसको मुझे बचाना है। अगर एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति सिर्फ बचाओ बोल रहा है, तो इससे सवाल जवाब नहीं करना है, इसको पहले बचाना है, फिर सवाल पूछना है इससे कि तू इधर पानी में आया कैसे। क्योंकि अगर मैं अभी इससे सवाल पूछूंगा तो ये नाम सत्य हो जाएगा इसका। तो इसके लिए प्रभु को भी मालूम है कि जब हम ऐन वक्त पर प्रभु को बुलाते हैं, और ऐसा 33:3 यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि तू कठिन समयों में, तो परीक्षा का वक्त कठिन है कि नहीं? जब ऐसा आपको लगता है कि बेड़ी बुढ़ना वारी है मुझे, तब ऐसे वक्त में जब आप प्रभु को कहेंगे ना, प्रभु बचाइए, मैं आपको 99% नहीं 100% बोलता हूं, प्रभु आके आपको बचाएगा। और ये चीज आप दिन में 1 बार करो या 10 बार करो या साल में 50 बार करो, अगर परमेश्वर थकेगा नहीं कभी आपकी मदद करने से। वो बोर भी नहीं होगा, प्रभु फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा। वो एनी टाइम आपकी जितनी बार भी आपको मदद की जरूरत है वो आपको मदद करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परीक्षा में गिर जाएं। वो आपको परीक्षा में बचाएगा। क्यों? क्योंकि इब्रानियों 4:15 में लिखा है कि वो खुद
4:15 खोलेंगे, वो खुद इन परीक्षाओं में से गुजरा। जो इस वक्त परीक्षा आपके ऊपर आई है, कौन सी भी परीक्षा, वो सारी परीक्षाओं में से खुद यीशु मसीह गुजर चुका है। हाँ, पढ़िए जोर से। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। हमारे पास ऐसा महायाजक, हमारे पास ऐसा गुरु नहीं है कि जो हमारी तकलीफों में हमारा साथ न दे सके, लेकिन वो हमारा साथ देने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, वो खुद हमारे समान सब बातों में परखा गया है, तो भी निष्पाप निकला। उसको मालूम है परीक्षा में गिरना किसको कहते हैं। मेरे प्रभु को मालूम है बीमारी किसको कहते हैं, पीड़ा किसको कहते हैं। उसने वो चखा है। उसने 39 फटके खाकर 39 बीमारियां खुद के ऊपर सहन की है। डायबिटीज में क्या तकलीफ होनी चाहिए, पैरालिसिस में क्या तकलीफ होनी चाहिए, पथरी में छा तकलीफ थी दिया, ये सारी तकलीफें वो सूली के ऊपर चख चुका है। वो एक एक परीक्षा में से गुजर चुका है। वो ऐसा गुरु नहीं है कि वो पालकी में बैठा है और हमारे लिए बोलता है कि हम दुख उठाएं। नहीं, वो खुद पालकी में नहीं बैठा, वो खुद परीक्षाओं में से गुजरा है। वो परमेश्वर होने के बावजूद एक साधारण मनुष्य बनकर आया था, ताकि हम जो साधारण मनुष्य है वो हम वट के साथ जीवन बिता सकें। वो इन सारी चीजों को चख चुका है। अभी उसको मालूम है कि जब हम परीक्षा में गिरते हैं, मैं परीक्षा में गिरता हूं, तो मैं उस वक्त क्या महसूस करता रहूंगा। उसको मालूम है कि मैं क्या महसूस करता रहता हूं। इसके लिए जब हम उसको पुकारते हैं, वो इंतजार करता है खाली मेरा बेटा मेरे को पुकारे, मेरी बेटी मेरे को पुकारे, वो कहे मेरी मदद करो तो मैं आकर उसकी मदद करूं। आप बोलेंगे ब्रदर हम बोलें क्यों नहीं, उसको तो खुद को मालूम है कोई ऐसा सेठ पुत्र या कोई ये चाहे, वो तो उसको मालूम है ना हम तकलीफ में हैं। तो तू क्या लाट साहब का बेटा है? हाँ, तू पुकारेगा भी नहीं उसको और तेरे को वो तकलीफ में से निकाले। हाँ, उसने वचन दिया है अपना, मांगो तो तुमको दिया जाए, तुम ढूंढोगे तो पाओगे, तुम पुकारोगे तो मैं आऊंगा। हालेलुया। उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, और उसके वचन में लिखा है कि जो कोई मुझे तकलीफ के वक्त में पुकारेगा। मेरी बहनों, उसको पुकारना सीखो। मेरे भाइयों, उसको पुकारना सीखो। अपने जबान को उसके लिए खोलना सीखो। थोड़ी थोड़ी बात में, थोड़े थोड़े जगह पे, एक एक जगह पे उसका नाम लेना सीखो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब आप यीशु नाम कहते हैं ना, परीक्षाएं भागती हैं, आपके करीब आने से कांपती हैं। लेकिन जब हम यीशु नाम नहीं लेते, तब हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं। सांप के जैसे सांप फण उठाता है ना, वैसे हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो फण निकालती हैं। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति ऐसे वक्त में प्रभु को पुकारेगा, वो उसकी मदद को पाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी पीड़ाओं को जानता है। हालेलुया। वो आएगा और हाथ पकड़ के उठाएगा। हम जो परीक्षा में ऐसा डाउन होते होंगे, हम परीक्षा के ऊपर चढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, वो आएगा और क्या करेगा? कितने लोगों को ऐसा सहारा चाहिए? हालेलुया। प्रभु आपको सहारा देने के लिए तैयार है। आप पुकारने के लिए तैयार हैं? कई लोगों को मदद नहीं मिलती, क्योंकि कई लोगों को मदद चाहिए ही नहीं। कौन से लोगों को मदद नहीं मिलती? जिनको मदद चाहिए ही नहीं, जिनको वो परीक्षा में गिरना ही है। दाऊद चाहता तो मदद ले सकता था,
लेकिन दाऊद को मदद नहीं चाहिए, दाऊद को बत्शेबा चाहिए थी। सैमसन को मदद नहीं चाहिए, सैमसन को दलीला चाहिए। हालेलुया। ये चीज आपको और मुझे अंदर तय करनी है, क्या मुझे पाप छोड़ना है कि नहीं? क्या मेरे अंदर जो डिजायर है, मेरे अंदर जो इच्छाएं जागती हैं, जिसकी वजह से मैं तकलीफ में गिरती हूं, मैं गिरता हूं, क्या मुझे कुछ उनका इलाज करना होगा कि नहीं? अपनी इच्छाओं को चेक करो बहन, आपके अंदर कौन सी इच्छाएं अंदर जागती हैं, और परमेश्वर से कहो कि प्रभु मेरी इन इच्छाओं का आप इलाज करो। और प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपको अपना सुख का मूल जानूंगा, ताकि आप मेरे मनोरथों को पूरा करें। हालेलुया। जो कोई प्रभु को अपना सुख का मूल जानेगा, जो कोई प्रभु की ओर निहारेगा, प्रभु क्या करेगा मालूम है? आपके हृदय के मनोरथों को, आपको इतनी चीज चाहिए वो आपको इतनी दे देगा। लेकिन जब आप प्रभु की ओर नहीं निहार कर अपनी इच्छा की ओर देखते हो, तब आप लोचे में पड़ते हो, तब आप परीक्षा में पड़ते हो, तब आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और आपको मालूम है शॉर्ट सर्किट बनाने में, सनी को मालूम है, इधर वायर एक दूसरे का क्या हो गया मालूम नहीं, किधर चले गए। गर्मी में बैठी है मेरी बहनें, तो ये तीन चीजें जब भी आप करेंगे तो क्या होगा? इसके लिए 16 वचन में लिखा है, लेट अस हैव कॉन्फिडेंस नाउ। इब्रियो 4:16 में लिखा है कि आओ अभी हम हियाव बांधकर उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांधकर चलें कि हम पर हियाव बांधो। प्रभु मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे प्रभु आप चाहिए। हालेलुया। एक व्यक्ति बिंदास कभी बनता है मालूम है? या तो वो एकदम नंगा हो तभी बिंदास बनता है। नंगे आदमी को क्या है? किसी का भी डर नहीं है। बोलते हैं नंगे से भगवान भी डकंदवा। हालेलुया। चौंदा है मुझे खबर का नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जब एक बार आपने ठान लिया ना कि मुझे पवित्र जीवन जीने का है, तो आप बिंदास हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे ये सब चीजें करनी नहीं है। यूसुफ ने कहा मैं भले जेल जाऊंगा चलेगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं ये सब काम नहीं करूंगा, मैं ये जगह पे जाऊंगा ही नहीं, मैं फलाने आदमी से सवाल ही नहीं है मैं उससे मिलूंगा। मैंने उस बहन को बताया 30 साल पहले, मैं बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुमको फोन नहीं करूंगा। आज 30 साल हो गए, प्रभु के अनुग्रह से मैंने उसको एक बार भी फोन नहीं किया है। आपके अंदर गट्स होने चाहिए, और ये गट्स तभी आते हैं जब आप अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, जब आप उसको जानना चालू करते हैं कि कौन सा परमेश्वर है जो आपको मिला है, तब आपके अंदर गट्स आते हैं, तब आप हियाव बांधकर कॉन्फिडेंस के साथ उसके सिंहासन, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। ये परीक्षाएं जो हैं हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सिखाती है। फिर से बोलो, ये परीक्षा ही है कि जो हमें प्रभु के ऊपर निर्भर होना, और वो भी निरंतर प्रभु के ऊपर निर्भर होना सिखाती हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और याकूब 1:12 में लिखा है, God will reward them with life forever। परमेश्वर उनको जिंदगी के द्वारा उसको इनाम देगा।
एक ऐसा जीवन देगा आपको, एक ऐसा खुशबू से भरा हुआ जीवन, एक ऐसा महकता हुआ जीवन कि जब यीशु आता है तो हम जीवन पाते हैं, और वो भी भरपूरी का जीवन। हालेलुया। इसके लिए कई बार, मैं सच बोल रहा हूं, कई बार इन परीक्षाओं के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मेरा जो कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर था वो खत्म, मेरा कॉन्फिडेंस प्रभु। इसके लिए पौलुस भी कहता है कि वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। पौलुस ये नहीं बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलूंगा विद सोनी नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट आई विल डेफिनेटली से व्हेन गॉड इज विथ मी नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे लिए भी कोई बात नामुमकिन नहीं है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। हालेलुया। और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। क्यों? नाना प्रकार की परीक्षाओं में से गुजरते 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 हम इस पोजीशन तक पहुंचे। बोलिए हालेलुया। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, जो अभी हमने पढ़ा, वो था भाग। भाग जवानी की अभिलाषाओं से, भाग भाग व्यभिचार वाली जगहों से भाग। अभी न सिर्फ हमको चढ़ाई करनी है परीक्षाओं के ऊपर, न सिर्फ चढ़ाई करनी है परीक्षाओं में आके, न सिर्फ बैठना है, पेन भी लेना है, लेकिन ऐसा लिखना है कि जय पाए, जय पाए। हालेलुया। ताकि एक दिन आए हम भी प्रभु यीशु के जैसा और पौलुस के जैसे हम भी बोल सके कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। मेरे भाइयों बहनों, शुरुआत चाहे अच्छी होती है या नहीं होती उसकी कोई फिक्र मत करो, लेकिन हमारा एंडिंग जरूर अच्छा होना चाहिए। यस आमीन। मैं हिदायत दूंगा आप सब लोगों को कि आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो शाऊल के जैसे स्टार्टिंग बहुत अच्छी, प्रभु 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 प्रभु, लेकिन आखिर में शाऊल वो जादू टोने वाले के पास और अलग अलग गलत जगहों पे जाके उसने अपना सत्यानाश कर दिया। लेकिन दाऊद, उसकी शुरुआत ठीक नहीं थी बेचारी की, तकलीफों का दौर था, बहुत समझ में नहीं आता था उसको मैं क्या करूं, लेकिन बाद में एंड, ने पड़ोसी को बोलो आपका एंड बहुत अच्छा होने वाला है। इसके लिए अभी उसके ऊपर जय पाना, अभी आए जय मतलब जंग। जंग होती है तभी जय मिलती है, जंग नहीं तो जय भी नहीं। खाली ताओ ने मथा चढ़ी बिठायो उन सां विजय काने का, थोंसा मोसा हाणा है उनके। हालेलुया। वो नीचे हम ऊपर, और उसको डिफीट करना है। Whenever the word comes defeat, जब कभी पराजय का शब्द आए मतलब समझ जाओ लड़ाई, क्योंकि लड़ाई के बाद ही या तो विजय है या तो पराजय है। और हम लोग पराजय वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ाई वाले लोग हैं, जय पाने वाले लोग। आमीन। इसके लिए सबसे पहली चीज जो हम जय पाने के लिए करेंगे, अभी हमारा जय पाना है। आमीन। तो जय पाने में सबसे पहली चीज जो आपको और मुझे करनी है, वो इतना मस्त प्रभु ने हमको टैलेंट दिया है, और वो है, कहां से शुरू होती है ये परीक्षा? शुरू कहां से होती है? इच्छा कहां पे आती है? तो इसका मतलब है जंग कहां पे शुरू होनी चाहिए? माइंड में। बोलो माइंड में, मन में। सबसे अधिक तुम अपने मन की रक्षा करो कि जीवन का मूल स्रोत
वही है। हालेलुया। जैसे ही विचार आता है, काम बाद में होगा, पहले विचार आएगा। और प्रभु ने आपको और हमको टैलेंट दिया है चैनल चेंज करने का। कई बार टीवी सामने है, आपके रिमोट आपके हाथ में रहता है, जैसे ही कोई गलत चैनल आया आप क्या करते हो? आपको मालूम है कि आपके माइंड का चैनल भी आपके पास ही है, रिमोट आपके हाथ में। आप चाहें तो अभी राहुल परदेसी के बारे में सोच सकते हैं। उनकी पत्नी है, इनको एक अभी छोटा बेटा भी हुआ है, पहले बेटियां हैं, हाँ, लेकिन अभी मुझे राहुल परदेसी के बारे में नहीं सोचना है। अभी मैं सीधा जॉयल के बारे में, 4 साल का बेटा है यार, 4 साल की उम्र है लेकिन कितना एक्टिव है यार, क्या तो भाकी पहनता है आके मेरे से। अभी राहुल परदेसी भूल गया मैं। एक आधा मिनट पहले मैं राहुल परदेसी के बारे में सोच रहा था, अभी राहुल परदेसी आया ही नहीं तो दिमाग में। अभी सीधा मैं वो अशोक ब्रदर, वो जो म्यूजिक संभालते हैं, अशोक ब्रदर यहाँ, उन्होंने दिए एक शादी के लिए बाहर हिकिड़ी दिए हिते अथसि ऐं ज़ाल बि गॾु ई रहंदी अथसि। आपने देखा चैनल कैसे चेंज हो गया? चैनल चेंज कर सकते हैं ना? प्रभु ने ये इसके लिए आपको दिया है चैनल चेंज करने की ताकत, ताकि आप परीक्षा को डिफीट करें। क्योंकि अगर आपका माइंड कैप्चर नहीं हुआ है ना वहां पे, तो शैतान आपको कुछ भी नहीं दिमाग में डाल सकता। शैतान का मेन काम है आपका माइंड कैप्चर करना, आपका माइंड वश में करना, कंट्रोल करना, यानी कि वश में करे, इसको वश में करो। हालेलुया। जब आपका माइंड उसके वश में रहेगा ना, फिर वो आपके माइंड के द्वारा आपके जज्बातों से खेलेगा और आपके जज्बातों के द्वारा आपके एक्शन गलत कराएगा और आप तो यहीं पे शुरू, यहीं पे ही खत्म करने की है बात। हालेलुया। माइंड इज अवर स्ट्रेंथ, पावर। हमारा मन हमारी ताकत है और हमारी ताकत हमारा मन है। हमारी ताकत हमारा मन है, हमारा मन हमारी ताकत है। बोलो बोलो बोलो। और शैतान कैसे आपके माइंड को, कैसे आपका ध्यान उसे इच्छा की ओर लगाएगा। तू इते ही वेझे, हाँ तू इते ही वेझे, इतां हुआ ॾिसण ईंदे, अहिड़े नमूने वेझे उहा ॾिसण अचे। लड़ी एक्टिवा खणी उहो रस्तो वञे जितां हू लंघंदो हुजे, हू लंघंदो हुजे। हो केरु? हो मैं इन बातों में से गुजर चुका हूं। आप ये मत समझना कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं। आप लोगों के माइंड में दूसरी बातें घूमती होंगी। हालेलुया। माइंड कैप्चर करना ये शैतान का पुराना जाल है। माइंड को कैप्चर करो। हालेलुया। क्योंकि जहां पे आपका मन लगा रहेगा वही काम आप करेंगे, आज नहीं तो कल वही काम जाके करेंगे आप। हालेलुया। ये एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? ये एडवर्टाइजमेंट आपका माइंड कैप्चर करती है। ये देखो 3 BHK फ्लैट, आपको ऐसा दिखाएगा टीवी के ऊपर 3 BHK, हाल इतना बड़ा। ये आपका माइंड पूरा कैप्चर और बोलेंगे मुझे यही फ्लैट खपे। आप वो वीडियो देख के बोलेंगे क्या? यही फ्लैट चाहिए। ये किधर से हो गया ये भाई? ये तुम्हारा माइंड कैप्चर हो गया उधर। हालेलुया। आपको ऐसे बताएगा KFC का चिकन खा रहा है, आपने देखा, आपका माइंड उधर गया, ओडीमल भूख, वही टाइम को भूख लगना चालू, मुखे भी आ रही है चिकन, मायोनीज या करे थी भाई, मां भी खावा। माइंड कैप्चर। ये एडवर्टाइजमेंट क्या करती है?
ऐसी ड्रेस एक हसीना को पहनाएंगे जिसकी कीमत 300 रुपया भी नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि आपका माइंड कैप्चर किया है, आपको फोटो दिखा के, वीडियो दिखा के, और वो चलेगी और आपको लगेगा वाह, माइंड कैप्चर हो गया। समझ रहे? माइंड कैप्चर हिंदी में क्या बोलेंगे? वश में करना। आपके मन को वश में करना, आपके मन को वश में करना, क्योंकि शैतान को मालूम है इसका जिधर मन में घुमाऊंगा ये वही काम जाके करेगा। इसका मतलब समझ जाओ कि जब कभी आप प्रभु के समय को चोरी करके दुकान पे बैठे हो तो आपके मन को किसी ने वश में करके रखा है। हालेलुया। आपके मन में ये बात डाल दी है, इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर उतना नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफिस, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी नजर में हो गया ऑफिस, मन वश में हो गया, इसके लिए आप उधर बैठे और बाबा सूट बेच रहे हैं। इधर मैं वचन बांट रहा हूं, उधर आप बाबा सूट बांट रहे हैं। हालेलुया। इधर हम प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, उधर आप बर्तन मांज रही हैं। आपको मालूम नहीं कि प्रभु आपको ये बर्तन मांजने में से निकालकर आपको रानी बनाना चाहता है, लेकिन आपका मन को शैतान ने वश में करके रखा है। इसके लिए सबसे आसान और पावरफुल तरीका परीक्षा से भिड़ने का नहीं है। परीक्षा का सामना करने से आप परीक्षा में से नहीं निकल पाएंगे। रिप्लेस द थॉट, द प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसमेंट। मन दूसरी जगह लगाने का सिद्धांत। जैसे ही कोई गलत विचार आया, पैसे का या कोई दूसरी चीज का, डाइवर्ट कर सकते हैं कि नहीं? अभी मैं आपको एक 10 सेकंड देता हूं। अभी आप इधर देख रहे हो मेरे पास, बराबर है? अभी आप 10 सेकंड के अंदर आप कम से कम अपना दिमाग 5 जगह पे घुमा सकते हो। अभी 10 सेकंड देता हूं, आप घुमा सकते हो। आप देखो, घुमा सकते हो? यही तरीका है, यही तरीका है। प्रभु को भी मालूम है, शैतान को भी मालूम है, यही तरीका है। हमको मालूम नहीं है। इसके लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम परीक्षा से भिड़ जाते हैं। मां अक्ते खां कोको कोला असुल न पियन, मां कोको कोला असुल न पियन, मां कोको कोला असुल न पियन। माना तू कोको कोला पियंदे ही पियंदे, तू कोको कोला का ध्यान ही हटा है। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है ये तरीका सही है कि मैं बोलूं बस ये मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। जब भी हम व्यभिचार बोलते हैं ना, तो हम उल्टा और उसमें छलनी होते हैं। हमारा हृदय उसमें और छलनी होता है और चुभता है ये शब्द। मैं वो व्यक्ति को देखूंगा भी नहीं, वो व्यक्ति को देखूंगा भी नहीं, मैं व्यक्ति को देखूंगा भी नहीं। बोलता क्यों है तुम ये? तुम नहीं देखो ना उसको। जब तुम बोलते हो मैं वो व्यक्ति को देखूंगा नहीं, मतलब वो व्यक्ति आपके दिमाग में घूमेगा। हालेलुया। इसी वक्त अभी आप चाहें, आप अपने विचार को बदल सकते हैं। हालेलुया। You must check your mindset और उसको मॉनिटर कीजिए कि आपके अंदर क्या आ रहा है।
शैतान क्या डाल रहा है आपके अंदर, मॉनिटर कीजिए। मॉनिटर मतलब, स्कूल का मॉनिटर मतलब निरीक्षक, मॉनिटर। कितने लोग हैं मॉनिटर जो यहां पे बैठे? स्कूल में मॉनिटर है? एक भी नहीं है? चाहे यार, ओके ओके, भिन्नरू है। मॉनिटर क्या करता है? दूसरे के ऊपर थोड़ा चेक करता है। वैसे ही आपको अपने माइंड के ऊपर मॉनिटर लगाना है। आपको चेक करना है आपके अंदर कौन से विचार आते हैं और कौन से विचार हानिकारक हैं, कौन से विचार नहीं आने चाहिए, और अगर आ रहे हैं कितने सेकंड लगेंगे उसको डाइवर्ट करने में? एक सेकंड। क्यों नहीं डाइवर्ट करते? क्योंकि आपको डाइवर्ट करना नहीं है। अभी आप समझे? वहां ब्रदर परीक्षा में हुनजे करे ना पुत्र तू कल्प्रिट केरा तू। मैं अपनी मां की वजह से प्रभु में नहीं बढ़ पाती, तेरी वजह से तू नहीं बढ़ पाती। मैं फलाने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता, तेरी वजह से। ये परीक्षा तेरे ऊपर किसकी वजह से आई है? मां की वजह से। पीजे करे, डाडे करे, डाडिये करे, कंजे करे, तकलीफ में आ तू। बोलो बोलो, मेरी वजह से। क्योंकि जिसके ऊपर आपका ध्यान है वो चीज आज नहीं तो कल आप उस चीज को करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे और समझ में आएगा आपको। ये ललचाती है, ललचाती है। ये परीक्षा क्या करती है? ललचाती है, अंधमांध पैदा करती है हमारे अंदर, अंधमांध। ये एक निशानी है जिसमें से आप समझ जाओ कि ये शैतान की ओर से गलत चीज है। ललचाती है आप। पढ़ेंगे, एक वचन मैंने साइड में करके लिखा था। इब्रानियों 3 उसका 1। पवित्र भाइयों, तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, इसलिए प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम स्वीकार करते हैं, ध्यान करो। बाइबल में कई जगह पे आपके ध्यान के बारे में लिखा गया है। अभी बेटी ने पढ़ा कि अपना ध्यान कहां पे लगाओ। फिर से पढ़ो ताकि लोगों को मालूम पड़े। क्योंकि तुम स्वर्गीय बुलाहट में बागी हो, क्योंकि तुमको स्वर्ग से बुलाया गया है, खास काम के लिए, मकसद के लिए आप लोगों को इकट्ठा किया गया है। इसके लिए इसके लिए तुम अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाओ। आप बोलेंगे ब्रदर मैं अपना ध्यान परीक्षा में से हटाऊं तो किसके ऊपर लगाऊं? तो पहली चीज आपने पढ़ी कि आपका ध्यान कहां पे? यीशु की ओर। और उसके बाद दूसरी कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान लगाना है? फिलिपियों 4 उसका 8। जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें मन भावनीय हैं, आगे सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाओ। लिस्ट है पूरी। आप बोलेंगे किसके ऊपर ध्यान लगाऊं? लगाओ इसके बातों के ऊपर ध्यान।
जब कभी कोई निगेटिव विचार आता है, आपके कॉन्शियस में, आपके विवेक में आपको समझ में आता है कि ये चीज मुझे करनी नहीं चाहिए जो मेरे दिमाग में आ रही है, ये चीज के ऊपर मुझे ध्यान भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर मैं ये चीज के ऊपर ध्यान लगाऊंगा तो वो करूंगा जाके। अगर मेरा ध्यान वो चीज के ऊपर, तो वो चीज करूंगा ही करूंगा। ध्यान हटाओ। जो जो चीजें अच्छी हैं, मन भावनी हैं, पवित्र हैं, सराहना के योग्य हैं, यीशु मसीह के ऊपर, वचन के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, परमेश्वर के किए गए उपकारों के ऊपर ध्यान, घुमाओ ना ध्यान, उसको घुमाओ ना ध्यान। अगर आप घुमाना चाहते हैं तो ललित, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अचानक से आपको सामने से खड्डा दिखता है, आप क्या करेंगे? ब्रेक तो मारेंगे, लेकिन स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग आप बोलेंगे खड्डे में गिरने के बजाय भाई कोई पेड़ से टक्कर लगे वो ज्यादा अच्छा है, घुमाओ। अपने पड़ोसी को बोलो घुमाओ। ये घुमाने का सिद्धांत याद रखिए, घुमाने का सिद्धांत, घुमाना, अपने ध्यान को घुमाना, अपने ध्यान को बुराई से हटाकर भलाई, क्योंकि खाली बुराई के बारे में सोचेंगे तो बुराई को बुराई से नहीं, बुराई को भलाई से ही जीता जाएगा। मांगते खाएंगे, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैं आगे से ये व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं आगे से ये चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। ध्यान हटाओ उधर से, ये बोलने की भी जरूरत, ध्यान हटाओ। चेक योर माइंड, अपने माइंड को चेक करो, मॉनिटर करो उसको। हालेलुया। इंस्टेंट एक्शन लो। यूट्यूब में गलत, यूट्यूब आया, मोबाइल में यूट्यूब गलत आया नहीं के बंद बंद। यूसुफ पोतीपर के घर से भागा, डिस्कशन नहीं किया बैठ के, न तू ये न कर मूसा, मां पवित्र मानू आया, ये न कर। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि रेजिस्ट द टेम्पटेशन, लिखा है रेजिस्ट द डेविल। आगे चल के बताऊंगा कि शैतान का सामना करना और परीक्षा के सामना करने में जमीन आसमान का, आप परीक्षा का सामना नहीं कर सकेंगे, आप शैतान का सामना कर सकेंगे। क्योंकि सामना नहीं कर सकते, इसके लिए प्रभु ने कहा है व्यभिचार से भागो। नहीं तो प्रभु बोलता था ना, व्यभिचार आए तो तुम मुकाबला करो, मुकाबला नहीं करो। प्रभु को मालूम है उसने हमको किस तरह से बनाया है, उसको मालूम है। इसके लिए वो कहता है वो जगह छोड़ के भागो, वो कंप्यूटर उसी वक्त बंद करो, ये गलत फिल्म उसी वक्त बंद करो, उस दोस्तों के झुंड में से उसी वक्त निकल के बाहर आ जाओ, उन सहेलियों के बीच में से उसी वक्त बाहर। बताने का भी नहीं क्यों जा रहे हो, जाने का क्यों? क्योंकि वहां पे निंदाएं हो रही हैं, उठ के चले आने का। हालेलुया। मालूम है डीजे में वो हाथ पकड़ के आपका बोलेंगे इधर डांस करो, वो स्पॉट छोड़ के फिर मैं उसको ना बोलूं, नहीं मैं तो करता ही नहीं। आप नहीं, थोड़ी करो ना आप, अरे ये तो अच्छा गाना है, आप क्यों नहीं करते, आप खाली ऐसे ऐसे करो। इतना डिस्कशन करने का उनको मौका क्यों दूं? उठो यार, उधर जाके बैठो ना। ऐसी बातें करके हमने अपने लिए भलाई की है, ये मैं किसी दूसरे के ऊपर एहसान नहीं किया है। क्योंकि कई परीक्षाओं में से प्रभु ने इस तरह से मुझे बचाया है, विजय पाई है, तभी कई क्षेत्रों में प्रभु ने मुझे बहुत आशीष किया है। प्रभु ने खिटपिट से मेरी जान छड़ाई है। खिटपिट, खिटपिट समझ रहे? खिटपिट
मैं आज वो बातें भूल नहीं सकता हूं, जब मैं कविता का जो भी खाना बना के देती थी, दीवार पे मारता था, ये क्या खाना बनाया, खिटपिट, ये क्या खाना बनाया है, ये क्या ड्रेस पहनी है, ये पलव हिन पासे छो क्यों थी, पलव हिन पासे छो न क्यों थी, ये मांग में क्यों नहीं भरा है तूने, ये तिल कैसा क्यों लगाया है, खिटपिट। लेकिन प्रभु ने मुझे इस परीक्षा में से बाहर निकाला। हालेलुया। नो खाने पे खिटपिट, मेरी पत्नी गवाह है, प्रभु के अनुग्रह से बता रहा हूं। कोई काम उसने किया है या नहीं किया है, खिटपिट। आज सोई हुई थी, अञा कलाक वधी का सुम भले आराम कर, नो खिटपिट। ये चीज भूल गया, चलो चलो जाने दो, नो खिटपिट। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। जाने से पहले इस बात के ऊपर जरूर गौर फरमाइएगा। ध्यान, बोलो ध्यान, फोकस हटा दो। जैसे ही लगता है गलत फोकस हो रहा है, क्योंकि आपका उधर से ध्यान हट गया ना, शैतान उधर ही हार गया। अभी शैतान कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप वो बारे में सोच ही नहीं रहे। क्योंकि आप जो सोचेंगे वो आप हैं, वो आप करेंगे जाके। अभी आप वो सोच ही नहीं रहे, आप दूसरा कुछ सोच रहे हैं। प्रभु आपको ताकत दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन शैतान ने ऐसा जाल बिछा के रखा है कि आपको वो, आपके ध्यान को वो वश में करे, और वही सोचने को लगा है जो वो चाहता है आप सोचो, वो सोचो। लेकिन धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको आजाद किया है कि अब हम जैसा शैतान सोचता है वैसा नहीं सोचें, कि जैसे प्रभु चाहता है वो सोच हम रखें, जय पाएं, आशीष पाएं, गवाह बने यीशु मसीह के नाम से।